जय हिंद। आप सभी लोगों का VRS क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क के बारे में। तो चलिए हम बना लेते हैं एमपी का मैप, और आप लोग भी बनाइए एमपी का मैप। तो ये रहा आपका एमपी का मैप। और आप लोग भी बनाना शुरू करिए। ये है आपका एमपी का मैप। चलिए एमपी का मैप बन के तैयार हो गया है। अब हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। आगे देख लेते हैं मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगर मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो मध्य प्रदेश में टोटल कितने राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क हैं, तो टोटल कितने हैं आपके 11 हो जाएंगे मध्य प्रदेश में टोटल नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान। जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ हो जाएंगे आपके एमपी में। इंडिया में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क आपका कहाँ हो जाएंगे, तो एमपी में। आपका मध्य प्रदेश में 12वां, अभी 12वां एक प्रस्तावित है नेशनल पार्क। कौन सा 12वां नेशनल पार्क आपका प्रस्तावित है, वो जान लीजिए। उसका क्या नाम है आपका 12वां नेशनल पार्क का है ओकारेश्वर। 12वां नेशनल पार्क कौन सा है, ओकारेश्वर, जो अभी प्रस्तावित है। और आपके 11 क्या हैं, 11 अभी मध्य प्रदेश में वर्तमान में नेशनल पार्क हैं। चलिए देख लेते हैं। आपका श्योपुर में है आपका श्योपुर में है आपका कौन सा, आपका श्योपुर में है कूनो नेशनल पार्क। कौन सा हो जाएगा आपका, श्योपुर में है आपका कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क कहाँ है आपका, श्योपुर में। और इसे नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया था, तो नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था आपका 2018 में। 2018 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। कूनू नदी के किनारे होने के कारण इसका क्या नाम है आपका, कूनू नेशनल पार्क नाम पड़ा है। और नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया था, तो 2018 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। अब शिवपुर के जस्ट नीचे आपका कौन सा है, शिवपुरी। शिवपुरी आपका शिवपुरी में आपका है, शिवपुरी में आपका है माधव नेशनल पार्क। कौन सा, माधव, माधव नेशनल पार्क। शिवपुरी में कौन सा नेशनल पार्क है, माधव नेशनल पार्क। अगर इसका स्थापना वर्ष पूछ दिएगा कब स्थापना हुई थी, तब कब कब हो जाएगी आपका स्थापना। इसका स्थापना वर्ष कब हो जाएगी, 1900 आपका 58 में। स्थापना वर्ष कब हो जाएगी, 1958 में। जयपुर में आपको कौन हो जाएगा, कूनो नेशनल पार्क, जो 2018 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। कूनो नदी के किनारे होने के कारण इसका नाम क्या है, कूनो नेशनल पार्क नाम पड़ा है। और आपका ये है क्या है आपका, शिवपुरी। शिवपुरी आपका शिवपुरी में कौन सा है, माधव नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1968 में हुई थी। आपका यहाँ है पन्ना और छतरपुर। पन्ना और छतरपुर में आपका पन्ना, पन्ना और छतरपुर में आपका कौन सा हो जाएगा, पन्ना और छतरपुर में आपका है पन्ना नेशनल पार्क। पन्ना और छतरपुर में आपका है पन्ना नेशनल पार्क। कौन सा, पन्ना नेशनल पार्क, पन्ना और छतरपुर में है। यह पन्ना नेशनल पार्क के अंदर ही आपका कौन सा, केन घड़ियाल पार्क भी स्थापित किया गया है यानी बनाया गया। पन्ना नेशनल पार्क के अंदर ही आपका घड़ियाल केन घड़ियाल पार्क भी बनाया गया है। कहाँ, पन्ना नेशनल पार्क के अंदर। पन्ना नेशनल पार्क के अंदर क्या है, केन घड़ियाल पार्क भी बनाया गया है। अब देख लेते हैं एक आपका उमरिया जिले में है। उमरिया जिले में, ये आपका उमरिया जिले में, उमरिया जिले में आपका कौन सा है, उमरिया जिले में आपका देख लीजिए। उमरिया जिले में है आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क। कौन सा, आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क। कौन सा हो जाएगा आपका, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। उमरिया में कौन सा है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बांधवगढ़ नेशनल पार्क की आपकी विशेषता जान लीजिए कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क में सर्वाधिक बाघों का घनत्व पाया जाता है।
यानी सर्वाधिक बाघों का घनत्व, आपका सर्वाधिक बाघों का घनत्व, सर्वाधिक बाघों का आपका घनत्व कहाँ, कौन से नेशनल पार्क में पाया जाता है? तो आप क्या आंसर देंगे? बांधवगढ़ नेशनल पार्क। आपका सीधी में, अपना सीधी में देख लेते हैं कौन सा है। अपने सीधी में हो जाएगा आपका संजय डुबरी नेशनल पार्क। कौन सा हो जाएगा आपका? अपने सीधी में हो जाएगा संजय डुबरी नेशनल पार्क। कौन सा? संजय डुबरी नेशनल पार्क कहाँ हो जाएगा? अपने सीधी में। उसके नीचे आपका सीधी के बाद अब देख लेते हैं डिंडोरी में। आपका डिंडोरी में कौन सा है? तो डिंडोरी में हो जाएगा जीवाश्म। डिंडोरी में हो जाएगा आपका जीवाश्म, जीवाश्म नेशनल पार्क। कौन हो जाएगा? जीवाश्म नेशनल पार्क। इसे और किस नाम से जानते हैं? तो आप किसे इसको आप फांसिल नेशनल पार्क, या आप बोल देंगे दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा जीवाश्म नेशनल पार्क। कौन सा बोल देंगे? फांसिल नेशनल पार्क, या फांसिल, फांसिल, या घुघवा, घुघवा, घुघवा नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। कौन सा? मध्य प्रदेश का सबसे छोटा आपका नेशनल पार्क है। और किस जिले में है आपका? तो ये हो जाएगा किस जिले में? डिंडोरी, डिंडोरी। और आपका संजय डुबरी कहाँ है? आपका सीधी में हो जाएगा। अगर इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो 0.27 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर एरिया में आपका ये है आपका क्षेत्रफल इसका, इसका आपका जीवाश्म नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान का। अब उसके नीचे आपका कौन सा है? आपका हो जाएगा मंडला और बालाघाट। मंडला और बालाघाट, ये आपका कौन सा है? मंडला और बालाघाट। मंडला और बालाघाट में आपका कौन सा हो जाएगा? कान्हा किसली नेशनल पार्क। कौन सा? कान्हा किसली, कान्हा किसली नेशनल पार्क कहाँ हो जाएगा? आपका मंडला और बालाघाट में हो जाएगा कान्हा किसली नेशनल पार्क। इसकी स्थापना पूछ देगा आपका, इससे स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना कब बताएंगे आप लोग? इसकी स्थापना हुई थी 1900, आपका 1933 में। स्थापना कब हुई थी? 1933 में, अभ्यारण्य के रूप में। कैसे? अभ्यारण्य के रूप में 1933 की आपकी स्थापना हुई थी। स्थापना कब हुई थी? 1933 में अभ्यारण्य के रूप में। और 1955 में आपका नेशनल पार्क घोषित किया गया था। क्या? 1955 में नेशनल पार्क, नेशनल पार्क का दर्जा मिला था इसको, 1955 में हो जाएगा। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 940 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, 940 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यह है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। मध्य प्रदेश का सबसे सबसे बड़ा, सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा हो जाएगा? वह कान्हा किसली नेशनल पार्क। इसका स्थापना कब हुई थी? 1933 में, अभ्यारण्य के रूप में। अगर पूछते हैं नेशनल पार्क का दर्जा कब मिला? 1955 में। और इसका क्षेत्रफल कितना? 940 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब देख लेते हैं इसका, यहाँ सर्वाधिक आपका है कौन सी प्रजाति है? आप यहाँ हो जाएगा आपका बेडरी प्रजाति का, बेडरी प्रजाति का बारहसिंगा, बेडरी प्रजाति का आपका बारहसिंगा सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? कान्हा किसली नेशनल पार्क में। और सर्वाधिक बाघों की संख्या भी कहाँ है आपका? सर्वाधिक, सर्वाधिक बाघ, सर्वाधिक बाघ, सर्वाधिक बाघ कहाँ हो जाएंगे आपके? सर्वाधिक बाघ कहाँ हो जाएंगे आपका? कान्हा किसली नेशनल पार्क में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं। सर्वाधिक बाघ कहाँ पाए जाएंगे? कान्हा किसली नेशनल पार्क में। और सर्वाधिक बाघों का घनत्व तो कहाँ पाया जाता है आपका? तो कहाँ हो जाएगा? बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। अब देख लेते हैं होशंगाबाद में। होशंगाबाद में आपका है, होशंगाबाद में है आपका, होशंगाबाद में कौन सा है आपका? है सतपुड़ा नेशनल पार्क। तो कौन सा है? सतपुड़ा, सतपुड़ा नेशनल पार्क कहाँ है आपका? होशंगाबाद में। इसे अंतर्राष्ट्रीय अर्थ प्राइज भी मिल चुका है। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय अर्थ प्राइज, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय अर्थ प्राइज भी, पुरस्कार भी मिल चुका है किसको? सतपुड़ा नेशनल पार्क को। सतपुड़ा नेशनल पार्क में ही आपका कौन सा? बोरी घाटी है। कौन सी? बोरी घाटी, बोरी घाटी जहाँ दुनिया के सबसे पुराने वन पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन आपको बना सकता है कि
बोरी घाटी कौन से नेशनल पार्क में स्थित है? तो आपको हो जाएगा सतपुड़ा नेशनल पार्क में, जहाँ सबसे पुराने वन पाए जाते हैं। अब आप देख लेते हैं धार में। आपका धार में कौन सा है? आपका धार में हो जाएगा, धार में हो जाएगा डायनासोर जीवाश्म नेशनल पार्क। कौन सा हो जाएगा? डायनासोर, डायनासोर जीवाश्म, जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ हो जाएगा? आपका धार में हो जाएगा डायनासोर जीवाश्म नेशनल पार्क। अब यहाँ क्या है? ये आपका भोपाल में, भोपाल में देख लेते हैं कौन सा है। भोपाल में आपका कौन सा हो जाएगा? वन विहार। भोपाल में कौन सा आपका नेशनल पार्क है? आपका वन विहार कहाँ हो जाएगा? आपका भोपाल में वन विहार, वन विहार, वन विहार नेशनल पार्क कहाँ हो जाएगा? आपका बिहार में। इसे क्या बोलते हैं? आधुनिक का चिड़ियाघर। इसे क्या बोलते हैं? आधुनिक चिड़ियाघर क्या बोलते हैं इसको? आधुनिक, आधुनिक चिड़ियाघर, आधुनिक चिड़ियाघर बोलते हैं किसको? वन विहार नेशनल पार्क को। यह मध्य प्रदेश का पहला जहां आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त है। आईएसओ प्रमाण पत्र से प्राप्त है आपका वन विहार नेशनल पार्क को आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त है। और मध्य प्रदेश के सभी जानवर, आपको मध्य प्रदेश में जितने भी जानवर मिलते हैं आपको सभी नेशनल पार्क के, वो सब किस में दिख जाएंगे आपको एक साथ? आपको वन विहार नेशनल पार्क कहाँ है? जो भोपाल में। इसमें सभी मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश में जितने भी जानवर मिलते हैं वो सभी कहाँ दिख जाएंगे? आपका भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क में आपका है। अब आपके क्या होते हैं, यहाँ से आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आपका एक बार फिर रिवीजन करते हैं हम लोग। श्योपुर में कौन सा हो जाएगा? कूनो नेशनल पार्क, और इसे नेशनल पार्क का दर्जा कब दिया गया? 2018 में। आपका शिवपुरी में हो जाएगा माधवगढ़ नेशनल पार्क। कौन सा होगा? माधवगढ़ नेशनल पार्क। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में। और पन्ना छतरपुर में कौन सा हो जाएगा? पन्ना नेशनल पार्क। पन्ना नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क के अंदर क्या आपका है? केन घड़ियाल पार्क भी पन्ना नेशनल पार्क के अंदर आपका स्थित है। उमरिया में कौन सा है? आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जहां बाघों का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पाया जाता है? आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क में, जो कहाँ स्थित है? उमरिया में। आपके सीधी में कहाँ, सीधी में कौन सा है? तो संजय गांधी नेशनल पार्क। और डिंडोरी में आपका कौन सा हो जाएगा? जीवाश्म नेशनल पार्क, जिसे फांसी नेशनल पार्क व घुघवा नेशनल पार्क भी बोलते हैं, जो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। मध्य प्रदेश का आपका सबसे छोटा नेशनल पार्क है। इसका क्षेत्रफल पूछ जाएगा 0.27 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आपका मंडला और बालाघाट में कौन सा है? कान्हा किसली नेशनल पार्क। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 में, आपका अभ्यारण्य के रूप में। लेकिन नेशनल पार्क का दर्जा कब मिला? 1955 में। यहाँ सर्वाधिक क्या पाया जाता है? बेडी प्रजाति का आपका बारहसिंगा सर्वाधिक पाया जाता है। और क्षेत्रफल कितना है? 940 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देख लेते हैं मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं जिन्हें प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया, यानी पीटी में शामिल किया गया है। पीटी में कितने नेशनल पार्क को आपका पीटी में शामिल किया गया है? देख लेते हैं। एक कौन सा हो जाएगा आपका? एक हो जाएगा आपका पन्ना। कौन सा हो जाएगा आपका? एक हो जाएगा पन्ना, पन्ना नेशनल पार्क, जिसे आपका प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। एक हो जाएगा आपका बांधवगढ़, बांधवगढ़। एक हो जाएगा आपका संजय डुबरी, जो सीधी में है। एक हो जाएगा कौन सा आपका? कान्हा किसली नेशनल पार्क। कौन सा हो जाएगा आपका? कान्हा किसली नेशनल पार्क, जिसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। आपको कौन सा हो जाएगा? एक आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? सतपुड़ा। आपका कौन सा हो जाएगा? एक सतपुड़ा नेशनल पार्क, जिन्हें आपका प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। एक आपका छूट रहा है यहाँ पास, कौन सा है आपका? ये देखिए, आपका यहाँ पास हो जाएगा आपका एक नेशनल पार्क छूट गया, इसको बता दे रहे हैं आपको। ये आपका यहाँ पास कौन सा है? सिवनी और छिंदवाड़ा में, सिवनी और छिंदवाड़ा में, सिवनी और छिंदवाड़ा में कौन सा हो जाएगा आपका? पेंच नेशनल पार्क। कौन सा? पेंच नेशनल पार्क कहाँ हो जाएगा आपका? सिवनी और छिंदवाड़ा में। मोगली, जो आप देखते हैं मोगली यहीं मिला हुआ, मोगली यहीं मिला था, इसलिए इसे मोगली लैंड यहाँ मतलब पेंच नेशनल पार्क के अंदर आपका मोगली लैंड विकसित किया जा रहा है। तो आपको कितने होंगे? आपके 11 टोटल कंप्लीट हो जाए। और ये आप ये भी क्या है आपका?
प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। ये भी आपका क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। तो कौन कौन से हो जाएंगे आपका, पन्ना हो गया 1, बांधवगढ़ हो जाएगा 2, आपका संजय डुबरी 3 हो गया, आपका कान्हा किसली हो गया आपका 4, आपका सतपुड़ा हो गया 5, और आपका पेंच हो गया कौन सा 6। एक और शामिल है आपका, इसको देख लीजिए, वो क्या है, आपका नेशनल पार्क नहीं है, क्या अभ्यारण्य है। अभ्यारण्य कौन सा है, राता पानी अभ्यारण्य। राता, आपका राता पानी अभ्यारण्य, जिन्हें प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। लेकिन यह क्या है, ये क्या है आपका अभ्यारण्य है, नेशनल पार्क नहीं है। ये कहाँ है आपका, इंदौर में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा आपका, इंदौर में। टोटल मध्य प्रदेश के कितने आपको हो जाएंगे, जो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल, कितने हो जाएंगे, 7। कितने हो जाएंगे आपके, 7 हो जाएंगे। जिनमें से आपका 6 कौन हो जाएंगे, नेशनल पार्क, और 1 कौन हो जाएगा आपका अभ्यारण्य। तो आपके यहाँ से क्या होते हैं, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान कंप्लीट होते हैं। और हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश के पक्षी अभ्यारण्य। मध्य प्रदेश के अब हम देख लेते हैं पक्षी अभ्यारण्य एक बार फिर से। अब मैप बनाते हैं, इसके बाद देख लेते हैं आपका मध्य प्रदेश के पक्षी अभ्यारण्य कौन कौन से हैं। आपका एमपी का मैप है, ये आपका एमपी का मैप बन चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका मध्य प्रदेश में पक्षी अभ्यारण्य देखिए, यहाँ पास है आपका, यहाँ पास कौन सा आपका, ग्वालियर। और ग्वालियर, और ग्वालियर में कौन सा है, ग्वालियर में आपका कौन सा है, ग्वालियर, ग्वालियर में कौन सा है आपका, घाटी गांव। ग्वालियर में कौन सा हो जाएगा आपका, घाटी गांव। ग्वालियर में हो जाएगा आपका घाटी गांव पक्षी अभ्यारण्य। घाटी गांव पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है आपका, ग्वालियर में। ग्वालियर के जस्ट नीचे कौन सा, शिवपुरी, आपका शिवपुरी। शिवपुरी में आपका कौन सा है, शिवपुरी यहाँ पास है। और शिवपुरी में कौन सा आपका अब अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य है, तो कौन सा हो जाएगा आपका, करेरा पक्षी अभ्यारण्य। कौन सा, करेरा, करेरा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है आपका, शिवपुरी में हो जाएगा करेरा पक्षी अभ्यारण्य। आपका शिवपुरी में कौन सा है आपका, करेरा पक्षी अभ्यारण्य। ग्वालियर में कौन सा हो जाएगा आपका, घाटी गांव पक्षी अभ्यारण्य। ये मेनली कौन से पक्षी के लिए आपका फेमस है, घाटी गांव और करेरा। तो अब कौन सा हो जाएगा आपका, सोन चिड़िया। सोन चिड़िया कौन सा हो जाएगा आपका, सोन चिड़िया। सोन चिड़िया आपका पक्षी के लिए, पक्षी संरक्षण के लिए आपका फेमस है, जिसे क्या बोलते हैं, इंडियन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी बोलते हैं। अब पूछ देगा क्या, स्थापना वर्ष। अब मान लीजिए पूछ दिया घाटी गांव और करेरा पक्षी अभ्यारण्य का स्थापना कब हुई थी, तो इन दोनों की स्थापना कब हुई थी, आप, इन दोनों की स्थापना हुई थी 1983 में। कब हुई थी, 1983 में घाटी गांव पक्षी अभ्यारण्य और करेरा पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी। आपका यहाँ पास है आपका कौन सा, रतलाम। रतलाम में कौन सा है, देख लीजिए आप लोग। रतलाम में है आपका सैलाना पक्षी अभ्यारण्य। कौन सा, सैलाना। रतलाम में है आपका सैलाना, सैलाना पक्षी अभ्यारण्य। सैलाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है आपका, रतलाम में है। और आपका धार में कौन सा है, ये यहाँ हो जाएगा आपका धार। धार में कौन सा है, तो आपको हो जाएगा सरदार पक्षी अभ्यारण्य। कौन सा हो जाएगा आपका, सरदार, सरदार पक्षी अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा आपका, धार में। और सैलाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा आपका, रतलाम में। यह दोनों पक्षी अभ्यारण्य किस पक्षी के लिए फेमस है, तो कौन कौन से पक्षी का यहाँ संरक्षण किया जाता है, कौन कौन से हो जाएंगे आपके, खरमोर और दूध, वाह कौन सा हो जाएगा, खरमोर और दूधराज। खरमोर, खरमोर और दूधराज पक्षी का संरक्षण मेनली यहाँ किया जाता है। और आप इसको जान लीजिए, रतलाम में जो सैलाना पक्षी अभ्यारण्य है वह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य है। ऐसा मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश का सबसे सबसे
बड़ा पक्षी अभयारण्य आपका कौन सा है, तो कौन सा आप लगाएंगे, सैलाना पक्षी अभयारण्य कहाँ है, रतलाम में। अगर पूछ दिया सैलाना पक्षी अभयारण्य और सरदार पक्षी अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी, तो कब, आप आंसर क्या होगा आपका 1983 में। आंसर क्या हो जाएगा 1983 में सैलाना पक्षी अभयारण्य और सरदार पक्षी अभयारण्य की स्थापना हुई थी। अब एक और देख लेते हैं आप कौन सा इंदौर में है। इंदौर में कौन सा है आपका, सिरपुर तालाब। कौन सा हो जाएगा आपका, इंदौर में है आपका सिरपुर तालाब। इंदौर में है आपका सिरपुर। सिरपुर तालाब कहाँ है, सिरपुर तालाब आप कहाँ है, तो कहाँ हो जाएगा आपका इंदौर में। इसे 2012 में पक्षी पार्क घोषित किया गया था। इसे 2012 में पक्षी पार्क के रूप में घोषित किया गया था। सिरपुर तालाब को जो इंदौर में स्थित, उसे 2012 में पक्षी पार्क के रूप में घोषित किया गया था। यहीं पर आपका इंदौर में ही आपका पहला पक्षी तीर्थ स्थल या घरौदा आपका स्थित है। कहाँ बनाया गया है पहला पहला पक्षी पहला पक्षी तीर्थ स्थल, पहला पक्षी तीर्थ स्थल व घरौंदा आपका जो पक्षियों के लिए बनाया गया वो कहाँ है आपका इंदौर में। तो आपका यहाँ से आपका मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क और मध्य प्रदेश के पक्षी अभयारण्य जो होते हैं आपके रिवीजन, एमपी पुलिस के रिवीजन के लिए कंप्लीट होते हैं। आप लोग को वीडियो कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और जैसा भी लगता है आप लोग को कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, आप लोगों को धन्यवाद।